अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट ये आपके सामने अवेलेबल है एक छोटा सा फॉर्मेट के क्वेश्चन को आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। वो तमाम बच्चे जिनके लिए ये मुश्किल हो रही है कि हमने क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है, किस तरह लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कितनी लाइन की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ हम छोड़ सकते हैं, इसके अलावा हमें कितनी हेडिंग बनानी चाहिए और हमें कहाँ पे क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। काइंडली वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बेसिक फॉर्मेट है, रोसियो का नज़रिया मंशाए आम पर तनकीदी बहस करें। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन को इसी तरह हेडिंग में लिखना है। ठीक है, लाइन अंडरलाइन करना है, जवाब हेडिंग्स का लिखना है, तारुफ लिखना है। तारुफ में आप देख लें जो उसका बेसिक तारुफ है कहाँ पैदा हुआ, ठीक है। पेरेंटल उसका जो इंट्रोडक्शन है वो लिखे है। उसके अलावा रूसियों का इब्तदाई क्या मामला थे, फैमिलीज़ का क्या लिंक था, ठीक है। और उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कहाँ पे तलीम हासिल की, सारा लिखने के बाद ये बेसिक तारुफ है, ठीक है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे लिखा, आप चाहें तो इनकी भी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पैराग्राफिंग फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ उसकी बहुत फेमस बुक का नाम दे दिया गया है। स्टूडेंट ये वो पैटर्न है जो कि एक एवरेज बच्चे के लिए दिया जा रहा है। वो बच्चा जिसके लिए हेडिंग को ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल है, वो ये पैटर्न फॉलो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रूसियों की तसनीफ़ हैं, हेडिंग दी हुई है तसनीफ़ की, इंग्लिश में मेंशन कर दिया डे टू डे, किसान में हुई, किसान में वो तमाम डे टू डे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन किया हुआ है उसका फेमस उसका एक डायलॉग है वो मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रूसियों की मंशा आम है, मंशा आम होती क्या है, उसने मंशा आम में कहा क्या था, इंडिकेटर्स बनाए हुए। स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं ये एरो क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ, इसको इंडिकेटेड एरोस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नंबरिंग मेंशन कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने ये मंशा के दोनों एग्जाम्पल दोनों बतानी है एग्ज़ाम। मनचाहे जो असली है उसको एक्सप्लेन करना है, जिसको एक्चुअल विल कहते हैं, मनचाहे हकीकी जिसको रियल विल कहते हैं। आपने इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसकी भी हेडिंग्स बना सकते हैं, लेकिन अगर पैराग्राफिक फॉर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं तो कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ स्टूडेंट एक फ़्लो चार्ट बनाना है। स्टूडेंट फ़्लो चार्ट आपके क्वेश्चन की खूबसूरती को चार चाँद लगा देते हैं। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको बनाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मंशा आम को एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद मंशा आम की जो खसूसियात हैं वो हैं, ठीक है। कोशिश करें 5 से 6 खसूसियात ज़रूर लिखें, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी हो जाएँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी जमहूरियत के दाग पे अवामी शौक़ की कासी, नाक़ाबिले इंतकाल और उसके बाद वज़ाहत। वज़ाहत की कम से कम 5 लाइन्स हों, मैक्सिमम आप इतना पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने हासिल कलाम लिखना है और आपका ये क्वेश्चन वाइंड